हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके सीटेट और रिपीटेड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे पहले मैंने वाइगोस्की की एक थ्योरी क्लासेस ली हुई है जो चैनल पे मौजूद है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा एंड आई एम श्योर दैट इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, यानी वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है, यानी किस पहलू पर जोर नहीं दिया जाता है। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम कुछ एक थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि वाइगोस्की जो हैं एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले एजुकेशनिस्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा दिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि बच्चा जो होता है एक एक्टिव बीइंग होता है, यानी बच्चा खुद अपने नॉलेज का निर्माण करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। टीचर उसको बस फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। ये बिहेवियरिज्म की तरह नहीं है जहाँ पे आप रिपीटिशन चीज़ें होती हैं, जहाँ पे चीज़ों को रटना याद करना होता है, कंडीशनिंग होती है, ऐसा नहीं है बच्चे। बल्कि कंस्ट्रक्टिज्म में, रचनावादी में, इसको हम कहते हैं रचनावाद या संरचनावाद भी कहते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे, यानी चीज़ें जो होती हैं बच्चा समझता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे हम बात करते हैं चीज़ों के, इनमें रटना वगैरह नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टिव को करने वाले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दो साइकोलॉजिस्ट यानी प्याजे की और वाइगोस्की के बारे में, और भी हुए हैं। प्याजे से रिलेटेड मैंने जो प्रीवियस वीडियो है मेरी वो प्याजे से रिलेटेड थी, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कराए हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाके देखें। दो आपको मिलेंगी वीडियो प्याजे से रिलेटेड, एक थ्योरी क्लासेस और एक क्वेश्चन रिलेटेड, तो इन दोनों वीडियोस को भी आप जरूर देखें। तो हम बात करेंगे प्याजे ने क्या कहा है और वाइगोस्की ने क्या कहा है। प्याजे जो है एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म है, यानी जो है प्याजे बात करते हैं संज्ञानात्मक रचनावाद की बात करते हैं। प्याजे संज्ञानात्मक रचनावाद की बात करते हैं। वहीं वाइगोस्की जो है सामाजिक संरचनावाद की बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं। यानी जो वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो सोशल कंस्ट्रक्टिज्म पर बेस्ड है, वहीं प्याजे की थ्योरी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म पे बेस्ड है। प्याजे जो है चिंतन को यानी थॉट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो थॉट या चिंतन से ही हो रहा है, जबकि वाइगोस्की जो है भाषा को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां पर भाषा का रोल को जो है वो बड़ा मानते हैं। यहां पर मैं जो है इसका कलर दूसरा ले लेता हूं, यहां पर मैं इसको ग्रे, तो ये भाषा को इंपॉर्टेंट मानते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, ये मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको दोनों में। प्याजे जो है कहते हैं कि पहले बच्चे का मैच्योर होता है, बच्चे का पहले जो है बच्चा पहले बड़ा होता है, मैच्योर होता है, परिपक्वता आती है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है यानी विकास होता है। यानी ये मैच्योरेशन जो है, यानी प्याजे कहते हैं कि बच्चे, इसमें हेरिडिटी का रोल कहते हैं। किसका रोल? अनुवांशिकता का रोल। प्याजे बताते हैं कि अनुवांशिकता का रोल है, बायोलॉजिकल चीजों का रोल बताते हैं प्याजे। जबकि अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की कहते हैं पहले बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है। यानी बच्चा पहले लैंग्वेज को सीखता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है। वाइगोस्की जो है मैच्योरेशन को, हेरिडिटी को और अनुवांशिकता को, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारी चीज आती है, प्याजे कहते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मीन्स उन्होंने स्टेजेस दी कि 0 to 2 तक ये स्टेज कहलाएगी, 2 से 4 तक ये स्टेज कहलाएगी, जबकि वाइगोस्की ने कोई ऐसी जो है स्टेजेस नहीं दी। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस है, ये स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं होता है। वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड हम कुछ और चीजें जानते हैं। वाइगोस्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं ZPD MQ। इनको जानते हैं ये होता क्या है, जो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये यहां पर अगर कोई बच्चा, आप में से कोई बच्चा है सीटेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और उसके मार्क्स जो है 85 आ रहे हैं, उसने किसी से कोई हेल्प नहीं ली है, किसी से कोई पढ़ाई नहीं की, सिर्फ सेल्फ स्टडी की है। उसने क्या किया है? सेल्फ स्टडी की है, और उसके मार्क्स जो होते हैं वो 85 आ रहा है, सिर्फ 85 तक वो बच्चा पहुंच पा रहा है। अब उसने क्या किया? उसने जो है एएच क्लासेस को देखना स्टार्ट किया, अदनान सर की क्लासेस को देखना स्टार्ट किया। अब उसके मार्क्स जो होते हैं वो 90 प्लस आ गए। अब जो
ये जो असिस्टेंट जो मिली इस जोन को, ये जो असिस्टेंट और 85 से 95 प्लस जो पहुंचा, इस असिस्टेंस को हम कहते हैं इसके फोल्डिंग। क्या कहते हैं हम? इस असिस्टेंस को हम कहते हैं इसके फोल्डिंग, या हिंदी में हम इसको मचान कहते हैं। यानी जब बच्चा विद द हेल्प ऑफ MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, अब ये मोर नॉलेजेबल अदर यहां पर AH क्लासेस के अदनान सर हैं, अब ये कोई भी हो सकता है, यानी जो उस टास्क को, उस काम को अच्छे से जानता हो, ज्यादा एक्सपीरियंसफुल हो, वो हमारा मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है। और ये जो जोन जो क्रिएट हुआ, ये जो जोन क्रिएट हुआ, इसी को हम कहते हैं ZPD। ZPD, इसी को हम कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी यहां अगर हम इसकी बात करें, यहां तक अगर हम बात करते हैं कि यहां तक कोई बच्चा विदाउट हेल्प, यानी अपने कोई किसी की हेल्प से नहीं पहुंचाए, अगर हमने बच्चे को यहां तक पहुंचा दिया तो विद द हेल्प, यानी इसको हम कहेंगे मचान, इसके फोल्डिंग, और इस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। और एक हायर लेवल है, अगर मैं इस लेवल की अगर बात करूं, तो अगर इस लेवल तक बच्चा अगर मदद भी कर दें उसकी, तब भी नहीं पहुंचता। यानी बच्चे की एक लिमिट होती है कि आप उसकी मदद भी कर देंगे तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है ZPD, MKO और ये इसके फोल्डिंग, ये 3-4 कॉन्सेप्ट है इसमें। एक और चीज उन्होंने, वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया, यानी जब बच्चा अपने समाज में और अपने कल्चर से इंटरेक्ट करता है तभी बच्चे का विकास होता है। यानी जब बच्चा, अब एक चीज यहां पर देखिए, अब इंटरेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इंटरेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है लैंग्वेज। अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, आपसे बोल पा रहा हूं, तो किसके थ्रू बोल रहा हूं? मेरा मीडियम क्या है? मीडियम तो लैंग्वेज ही हुई ना। तो लैंग्वेज का वाइगोस्की ने बहुत बड़ा रोल बताया है बच्चे के डेवलपमेंट में। इन तीन को वाइगोस्की ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए। SCL से आप याद रखें, S फॉर सोसाइटी यानी समाज, कल्चर मीन संस्कृति, और भाषा। इन 3 चीजों को आप याद रखिएगा। यानी SCL डेवलपमेंट जो होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों से इंटरेक्ट करके होता है, और इंटरेक्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? लैंग्वेज की जरूरत होती है। आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, यानी किसकी उपेक्षा की जाती है? सोशल यानी समाज, इसकी उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं की जाती है। कल्चरल संस्कृति, इसकी उपेक्षा भी बिल्कुल नहीं की जाती है। बायोलॉजिकल, यानी ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम हेरिडिटी की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैचुरेशन की। तो क्या इसकी बात वाइगोस्की ने की थी? नहीं। इसकी बात किसने की थी? इसकी बात की थी पियाजे ने। इसकी बात पियाजे ने की थी। और इन तीनों की बात, सामाजिक की बात, सांस्कृतिक की बात और भाषाई यानी लैंग्वेज की बात, यहाँ पे ये लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। तो यहां पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा गेट्स नेग्लेक्टेड, यानी बायोलॉजिकल चीज जो है यहां पर नेग्लेक्ट किया। हमारा आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। तो ये भी बात क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्कीज सोशल कल्चरल थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर आधारित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की बात जो करते हैं वो करते हैं व्यवहारवादी। कौन करते हैं? व्यवहारवादी लोग करते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण, कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इनसाइट लर्निंग। अब क्वेश्चन बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी। कल्चरल न्यूट्रल, आप यहां पे ये वर्ड देखिए, कल्चरल न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल का मतलब क्या है? यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं, यानी जीरो। क्या वाइगोस्की की थ्योरी जीरो इंपैक्ट करती है? यानी हमने अभी पढ़ा था कि SCL सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यहां पर यानी ये इसका कल्चर का तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता ही है, ऑपरेट कंडीशनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रेसिप्रोकल टीचिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। कल्चरल न्यूट्रल नहीं होती है, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। और इनसाइट लर्निंग,
ये जो इंसाइटफुल लर्निंग, जो कॉग्निटिव थेरीज में हम पढ़ेंगे, लर्निंग थेरीज में आगे हम इनको डिस्कस करेंगे, ये आपके कोहलर ने और वर्दीमर और कोफका ने ये दी थी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा रेसिप्रोकल टीचिंग। यानी रेसिप्रोकल टीचिंग ऐसी टीचिंग होती है जिसमें टीचर स्टूडेंट से पढ़ता है, स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ मिलकर पढ़ते हैं, आपस में कहते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि पीयर टीचिंग होती है। ये कैसी टीचिंग होती है? पीयर टीचिंग होती है, असिस्टेड टीचिंग होती है, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव टीचिंग, ये सब इसमें आ जाएगा आपका रेसिप्रोकल टीचिंग में आपका। तो ये आपका आंसर हो गया रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी पारस्परिक शिक्षण आपका इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकरेजिंग डायलॉग अमंग स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना किसके उदाहरण हैं? यानी छात्रों के बीच हम क्या कर रहे हैं यहां पर, जब इस संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी टीचर क्या कर रहा है यहां पर, और जब टीचर जो होता है यहां पर कोई बच्चा है और उसको यहां लेके जाना है, तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अब टीचर यहां पर क्या कर रहा है? टीचर यहां संवाद को प्रोत्साहित कर रहा है, बच्चों को इनकरेज कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। यानी हमने कहा ना मचान प्रदान करना, ये जो मचान है ना, मचान को या स्कैफोल्डिंग को हम कहते हैं हेल्प। हेल्प का ही दूसरा नाम उन्होंने मचान रख दिया और स्कैफोल्डिंग रख दिया। मचान प्रदान करना इसके उदाहरण हैं। क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, कंडीशनिंग की जहां कहीं पे बात आए, और इस नाम यहां पर अगर हम बात कर रहे हो वाइगोस्की की, तो आंसर नहीं हो सकता। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी हमारा व्यवहारवाद से रिलेटेड है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये भी हमारा व्यवहारवाद से ही रिलेटेड है। थॉर्नडाइक ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में लर्निंग ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कभी हेल्प करती है, कभी जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया और आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो आपका साइकिल चलाना स्कूटी चलाने में हेल्प करेगा, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और दूसरी चीज, अगर आप सपोज दैट हीरो होंडा की बाइक चलाते हैं और किसी ने आपको जो है बजाज की बाइक दे दी, तो उसके गियर आगे की तरफ पड़ते हैं और उसके पीछे की तरफ। तो आप पहले से हीरो होंडा बाइक चलाते थे, अब चलाने लगे बजाज की, तो आप पहले पीछे गियर डाल देते, अब कभी कभी हो सकता है धोखे से निकाल देंगे, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। तो यहां पर न ये ऑप्शन होगा न ये ऑप्शन होगा, नहीं। क्रिएटिंग अ प्रोक्सिमल जोन ऑफ डेवलपमेंट, यानी यहाँ ये टीचर जो कर रहा है यहां से उनको उनके संवाद को प्रोत्साहित कर रहा है और मचान प्रदान कर रहा है। तो मचान कहां पर प्रदान करता है? मचान आपके इसमें इस क्षेत्र में मचान प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर समीपस्थ विकास का क्षेत्र बना। जब मचान दी जा रही, मचान प्रदान कर रहा होता है, हेल्प दी जा रही होती है, इसका मतलब है कि टीचर जो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को बना रहा है। तो ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आगे बढ़े। व्हाट इज MKO? यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ये मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है? जब मैंने अभी बताया था, मोर नॉलेजेबल अदर वो होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, ये आपका भाई हो सकता है, ये आपका टीचर हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो उस फील्ड के बारे में जिसमें बच्चा जानना चाहता है वो लर्नर से ज्यादा जानता हो। तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शंस को कि मोर नॉलेजेबल अदर होता क्या है। MKO इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए फैसिलिटेटर। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होती है, बल्कि खुद एक फैसिलिटेटर होता है ये, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। MKO refers to anyone who has better understanding of higher ability level than the learner। यही हमने बात की थी, with respect to particular task, process और concept। MKO refers to ability of children to make use of knowledge। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ability नहीं, बल्कि खुद एक इंडिविजुअल होता है। MKO is the abbreviation for making knowledge operations। नहीं, इसका abbreviation होता है more knowledgeable others। तो हम बात करते हैं MKO का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है। यानी पहले तो MKO ये क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास विशेष कार्य प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ या सीखना हो। यानी किससे अच्छा हो? विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर टास्क। हो सकता है कि लर्नर दूसरी चीजों में उससे अच्छा हो, लेकिन एक पार्टिकुलर टास्क में जिसमें उसको वो मचान प्रदान कर रहा है, MKO ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज क्लियर हुई,
MQ refers to anyone who has better understanding, आपसे लर्नर से ज्यादा जानता है with respect to a particular task, process और concept। ठीक, तो आगे बढ़े। आपको ये आंसर मत समझ लेना कि ये आंसर है, आंसर नंबर बी करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट टास्क शुड बी फोकस्ड अपॉन इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, यानी एक सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, उसमें क्या टास्क होना चाहिए, सामाजिक रचनावादी कक्षा में किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यानी एक ऐसी क्लास है, सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लास है, इसमें टीचर क्या करे। टास्क दैट आर रिपीटेटिव एंड मैकेनिकल, यानी जो दोहराव वाले और यांत्रिक हो। यांत्रिक, जहां पर दोहराव, रिपीटिशन और यांत्रिक बात आए, वहां पे हम किसकी बात करते हैं, व्यवहारवाद की। ये बात एकदम याद कर लीजिए, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं वहां पे, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। टास्क बेस्ड ऑन रिकॉलिंग द टेक्स्ट, बिल्कुल भी नहीं। रोट मेमोराइजेशन और इन सब पे रोट मेमोराइजेशन और रिकॉल, ये सब बात करती है बिहेवियरिज्म की। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, यानी यहां पर पैसिव रोल दे रहा है, बच्चा जो है पैसिव है, कभी बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है, अगर हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करें। नेक्स्ट हमारा आता है टास्क दैट आर चैलेंजिंग, टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे कार्य जो चुनौतीपूर्ण हो और आलोचनात्मक सोच को चुनौती दें। हमारी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमेशा ऐसी ही होती है जहां पर टास्क हमारे चैलेंजिंग हो और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को वो इनहांस कर रहे हो, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा रहे हो। तो हमारा टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अ टीचर विशेस टू हेल्प हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ अ सिचुएशन, एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करना सिखाता है। यानी कोई एक चीज है, उसको वो कई एंगल से देख रहे हैं। वो अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। वो क्या कर रहा है यहाँ पर, जो है वो अवसर प्रदान कर रहा है, उनको जो है अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहा है। वाइगोस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को खाली जगह करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। यहां पर क्या चीज हो रही है, टीचर ने क्या किया, टीचर ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी। क्या कर दी, फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, खाली जगह। फिर बच्चों ने क्या किया, अपना खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लिया, दृष्टिकोण विकसित कर लिया, यानी नॉलेज को उन्होंने बना लिया, उन्होंने रचना कर ली उन्होंने नॉलेज की। तो फैसिलिटी और रचना के बीच में क्या चीज आएगा, विचारों को करेंगे, क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। निर्माण तो यहां पर हो गया बच्चे का, तो ये नहीं होगा। भरना, इंटरनलाइज करेंगे। संचालन, संचालन किस चीज का करेंगे जब कोई चीज उनके अंदर है ही नहीं। रैशनलाइज, रैशनलाइज युक्ति संग, ये भी नहीं होगा। तो यानी बच्चे पहले विचारों को अपने अंदर भरेंगे, उनको जो है इंटरनलाइज करेंगे। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, तो पहले यहां पर सुन रहे हैं बच्चे, तो विभिन्न विचारों को अपने अंदर भरेंगे। क्या करेंगे, अपने अंदर भरेंगे, फिर उन्हीं के बेसिस पर एक अपना दृष्टिकोण विकसित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बेस्ड ऑन वाइगोस्कियन कंस्ट्रक्ट, यानी वाइगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनावाद कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इस पे नहीं पे जरूर इंपॉर्टेंट जो है गौर किया कीजिए, किसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर हम बात कर रहे हैं लर्निंग फॉर एग्जाम, कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाला एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है, बल्कि ओरिएंटेड होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग पे, यानी समझ पे बेस्ड होता है। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल हम क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की बात करते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने भी बात की, अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बिल्कुल हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की। अनुभवनात्मक अधिगम की, हम उनको एक्सपेरिमेंट कराते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम बात करते हैं। तो कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, उस पर परीक्षा के लिए अधिगम नहीं किया जाता। नॉट समर्थन नहीं किया जा सकता, यानी परीक्षा के लिए अधिगम का समर्थन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े, हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। जब भी कहे, अगर वाइगोस्की की बात है तो SCL,
एस सोशल इंटरेक्शन हो गया हमारा, सी लैंग्वेज हो गया, सॉरी एल लैंग्वेज हो गया, सी कल्चर हो गया हमारा कल्चर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की हम बात करते हैं व्यवहारवादी। तो हमारा ऑप्शन 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं और भाषा की हम बात करते हैं, इन वाइगोस्की हम बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन टीचर मेक एडजस्टमेंट in the support extended to the child according to child's current level of performance, it is referred to as। लेव वैगास्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चों के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता में समायोजन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हमारा एक बच्चे का लेवल ये था कि 85 लेके आ रहा है, उसे हमें 90 प्लस पहुंचाना है। तो अब जब यहां से यहां तक अब जो मचान प्रदान की जाती है वो बच्चे के अकॉर्डिंग प्रदान की जाती है। यहां पर बच्चा 85 पे है तो टीचर को पता है या एमकेओ को पता है कि उसको कैसी हेल्प देना है, और यही बच्चा यहां पर 65 पे हो या 50 पे हो या 89 पे हो तो टीचर उसी के अकॉर्डिंग उसको हेल्प प्रदान करेगा, और इसी हेल्प को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग या मचान कहते हैं। स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता में समायोजन करते हैं, इसे कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। जहां पे ये रीइंफोर्समेंट दिखाई दे बिल्कुल नहीं होगा, कंडीशनिंग नहीं होगी। मॉडलिंग की बात सोशल बेंडूरा करते हैं कि बच्चा जो है अपने मॉडल को किसी को देख के कुछ सीखता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा स्कैफोल्डिंग यानी मचान। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक निर्माणवादी यानी सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरीज कंसीडर द चाइल्ड एज, यानी बच्चे को कैसे कंसीडर करते हैं, बच्चे को किस नजर से देखते हैं? एक कोरी पट्टी, अ ब्लैंक स्लेट यानी एक टेबुला रासा। बच्चे को टेबुला रासा किसने कहा है, जरा बताइए? बच्चे को टेबुला रासा कहा है जॉन लॉक ने। उन्होंने कहा बच्चा जो है कोरी स्लेट है, कोरा कागज है, उस पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में ऐसा नहीं माना जाता है। पैसिव रेसिपेंट ऑफ नॉलेज, पैसिव तो बिल्कुल नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? एक्टिव होता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जो मैंने अभी बात कही वो नेक्स्ट ऑप्शन में आ गई। मिनिएचर एडल्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी होते हैं, एक्टिव बीइंग्स होते हैं बच्चे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। वाइगोस्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट, सॉरी किधर भाग गया, वाइगोस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट क्या है? वाइगोस्की का मानना था कि विकास इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। जेनेटिक पे तो उन्होंने कोई रोल ही नहीं दिया, इसको तो पियाजे ने कहा ये बात। तो इज डिसकंटिन्यूअस, नहीं, ये भी बात भी पियाजे ने कहा है। उन्होंने तो कहा है कि भाई नहीं, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, ये बात भी पियाजे ने कही है। यानी ये बात यहाँ देखिए, तीनों बातें एक तरीके से ये बात जेनेटिक और मैचुरेशन, ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, जो कि पियाजे ने कही है, ना कि वाइगोस्की ने। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं बल्कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यस, हमें जो चाह रहे थे वो मिल गया, SCL। रिजल्ट डायरेक्टली, सीधे सामाजिक संपर्क से का परिणाम होता है। यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है जब बच्चा अपने समाज के साथ अंतःक्रिया करता है और अपना डेवलपमेंट करता है। तो आंसर नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, who propose that new knowledge is constructed in a zone between that the child knows and what she is capable of knowing with support। यहां पे दीदी की यहां पे किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान करने वाला बच्चा जो जानता है और जो वो समर्थन से जानने में सक्षम है। जो जानता, यहां तक तो वो जानता है और यहां तक वो जानने में समर्थन है, मतलब सक्षम है, तो और यहां से ऊपर वो जान ही नहीं सकता। तो अब कहते हैं के बीच का क्षेत्र है। तो ये जो ZPD किसने दिया? ये दिया हमारे वाइगोस्की ने दिया। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था यार।
चाइल्ड नोज एंड व्हाट शी इज कैपेबल ऑफ नोइंग विद सपोर्ट इज गिवन बाय वाइगोस्की। ठीक, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाई, यानी वाइगोस्की के अनुसार की प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा मध्यस्थ होती है, यानी मीडिएटेड बाई यानी किसके द्वारा मध्यस्थ होती है, कल्चरल टूल्स के द्वारा होती है, कल्चरल मोड्स के द्वारा, कल्चरल सिग्निफायर, कल्चरल डेरिवेटिव, यानी इन सब के कल्चर का इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है। लेकिन आप एक चीज देखिए, कल्चरल मोड्स, कल्चरल सिग्निफायर, कल्चरल डेरिवेटिव, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, कल्चरल टूल्स हैं, ये हमारे सांस्कृतिक उपकरण हैं। तो हमारा अगर इन तीनों को भी ये वाला ऑप्शन अपने अंदर समेटे हुए तो कल्चरल टूल्स हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े। आफ्टर सीइंग स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अ टीचर गेव देम हिंट्स एंड हाफ सॉल्व एग्जाम्पल्स टू असिस्ट देम। कोई बच्चा है जिसको समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उनकी सहायता के लिए उन्हें संकेत और आधे हल किए गए उदाहरण दिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार ये का एक उदाहरण है, या टीचर ने यहां से यहां तक, यानी यहाँ पे टीचर कुछ हेल्प प्रदान कर रहा है। जब हेल्प देना किस चीज का उदाहरण होता है, मैंने भी बताया था, मचान, उदाहरण नहीं सॉरी, हेल्प करने को ही हम मचान या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी इसमें होता नहीं, सीरियशन होता नहीं, एक्सपोजिटरी टीचिंग यानी व्याख्यात्मक शिक्षण जहां पर जो होता है, जहां टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जहां पर बच्चे पैसिव होते हैं, वहां पर ये व्याख्यात्मक शिक्षण होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्कैफोल्डिंग यानी मचान का। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इन अकॉर्डेंस विद वाइगोस्कीज आइडियाज अ टीचर शुड, वाइगोस्की के अनुसार विचारों से सहमत रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए, यानी इसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। अवॉइड गिविंग क्यूज और हिंट्स टू स्टूडेंट एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में बच्चे को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। अभी तो हमने कहा बच्चा इसको क्यू प्रदान कर रहा है, उन्हें जो है आधे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा है, तो ये आंसर ऐसा तो टीचर को करना चाहिए। उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग तो देनी चाहिए। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। डिस्करेज स्टूडेंट्स, डिस्करेज तो स्टूडेंट्स को करना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे ही गलत हो गया। टू वर्बलाइज, इनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स अमंग स्टूडेंट। व्यू लर्निंग इंडिपेंडेंट टू सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट। इंडिपेंडेंट अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो वाइगोस्की के आइडियाज पर बिलीव करता है तो वो तो सबसे पहले यही कहेगा, भैया समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा मेन रोल होता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो वाइगोस्की के आइडियाज पर करेगा होगा वो इनकरेज डिस्कशन को इनकरेज करेगा, डिबेट्स को इनकरेज करेगा। इससे क्या क्या चीजें होंगी, इससे कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आएंगी। तो क्या करना चाहिए, यानी सी ऑप्शन, इनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट अमंग स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्कीज लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, हम लर्निंग जो है कहां से सेपरेट नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी सेपरेटेड। इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल वाइगोस्की तो सोशल कॉन्टेक्स्ट SCL हम बिल्कुल नहीं कर सकते। परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, रीइंफोर्समेंट, अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, यानी धारणा और चौकस प्रक्रियाएं, सुदृढ़ीकरण। पहला ही ऑप्शन एकदम समझ जाइए, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग को हम अब इसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा समाज और अपनी संस्कृति से अंतः क्रिया करके ही सीखता है। इसका सांस्कृतिक संदर्भ है, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक, आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन आया है, विच थ्योरिस्ट asserted that cognitive development is collaborative process। किस सिद्धांतकार ने दावा किया है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जहां पे कोलैबोरेटिव प्रोसेस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आ जाए, वाइगोस्की इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर Vygotsky's ideas, in which of the following statements characterize the correct relation between language and thought?
हमने लैंग्वेज एंड थॉट के बीच में, भाषा और संज्ञान के बीच में हमें एक सही रिलेशन ढूंढना है। लैंग्वेज हैज नो रोल इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ थॉट। वाइगोस्की ने कहा है भैया SCL, लैंग्वेज का तो बहुत ज्यादा रोल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। भाषा की विचारों के स्वयं नियमन में कोई भूमिका नहीं है, बहुत भूमिका है भैया। सेल्फ डायरेक्टेड टॉक्स ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट देयर ईगोसेंट्रिज्म। सेल्फ डायरेक्टेड टॉक्स मतलब बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाती हैं, ऐसा नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म पर इनका फोकस ऐसा कुछ नहीं होता है। इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट एन इंटरनल लेवल ऑफ वर्बल थिंकिंग, यानी बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट हिंडर्स चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि जो है उसको प्रमोट करता है। वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इनर स्पीच, सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेनली वाइगोस्की ने 3 स्पीचेस के बारे में बात की कि 3 तरीके की होती हैं। सोशल स्पीच, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना, हंसना, खेलना, मतलब जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, बातचीत करना होती है, ये हमारी कहलाती है सोशल स्पीच। दूसरी होती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में आपने कभी कभी देखा होगा कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो अपने कुछ खिलौनों से, अपनी चीज़ों से, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। और जब आपने जैसे, और एक चीज़ का वो बहुत ख्याल रखते हैं कि कोई उन्हें देखना, जैसे ही उन्हें लगेगा कोई देख रहा है उन्हें, या कोई उनको जो है ऑब्जर्व कर रहा है, वो बात करना छोड़ देते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी अपने आप से बातें करना होता है। तो यहाँ पर वो लाउडली बोल रहे होते हैं, जोर से बोल रहे होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चे अपने अपने खिलौनों से जोर से बोल रहे होते हैं। जब वही चीजें बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है तो अपने आप से बातें करना, कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने जब बच्चा बड़ा हो गया तो अब क्या करना, इंटरनल थिंकिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, अपने आप से मन में बोल रहा होता है, जोर से नहीं बोलता है, मन में बोलना होता है, मन में बोलना। और इन चीजों पे ही इसी भाषा को उन्होंने कहा इनर स्पीच, यानी अंदर की भाषा। तो हम बात करते हैं इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट एन इंटरनल लेवल ऑफ वर्बल थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई? लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल है। सेल्फ डायरेक्टेड टॉक्स ईगोसेंट्रिज्म को नहीं, बल्कि उस स्टेज पे बच्चा अपनी बातों को अपने खिलौनों से और इन चीजों से करता है और अपने जो है विकास करता है। तो वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट हिंडर नहीं करता है, बल्कि उसको प्रोमोट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक, आगे बढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय वाइगोस्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी विकास और सीखने। अभी हमने जो बात की थी वो बात की थी हमने लैंग्वेज की। अब हम बात करते हैं विकास और सीखने के बीच संबंध की प्रकृति को वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस विशेषता के रूप में देखा है? इट इज लीनियर इन नेचर, यानी एक ये प्रकृति में रैखिक है, यानी एक सीधा चलता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये एक जो होता है स्पाइरल मोड में चलते हैं, डेवलपमेंट वगैरह जो होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक नहीं होता है बल्कि ये डायनामिक होता है। लर्निंग ऑफन प्रीसीड डेवलपमेंट, यानी सीखना अक्सर विकास से पहले होता है, और डेवलपमेंट ऑफन प्रीसीड लर्निंग, विकास अक्सर सीखने से पहले होता है। तो ये बात तो डेवलपमेंट पहले होगा फिर लर्निंग होगी, यानी पहले बच्चा मैच्योर होगा, उस स्टेज पे आएगा, फिर लर्निंग होगी। ये बात तो हमारे कौन करता है? ये बात तो प्यासे करते हैं। लेकिन जो वाइगोस्की बात करते हैं कि लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट, पहले लर्निंग होगी उसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। मैंने अभी डिस्कस भी किया था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था कि पहले लर्निंग होती है उसके बाद डेवलपमेंट होता है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानते हैं वाइगोस्की। और पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लर्निंग होती है, ऐसा मानते हैं पियाजे। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, वाइगोस्की के अनुसार निकटतम विकास के क्षेत्र में विकास को किस माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है?
अगर हमारा जो होता, हम इस स्टेज में हैं, यहाँ पर जो हमारा ZPD है, इसको किस तरीके से सुगम बनाया जा सकता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात बेंडोरा करते हैं, जहां पर बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरे लोगों को देख के कुछ सीखता है। रिवर्सिबल थिंकिंग, रिवर्सिबल थिंकिंग की बात भी वाइगोस्की नहीं करते हैं। एक्सपोजिटरी लर्निंग यानी व्याख्यात्मक शिक्षण, जिसमें टीचर लेक्चर देता है, बच्चे पैसिवली सुनते हैं, निष्क्रिय होकर सुनते हैं, इसकी बात भी वाइगोस्की नहीं करते हैं। वाइगोस्की बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की। कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसमें बच्चे अपने दोस्तों के साथ करके सीखते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं। यहां पे मैं बात करूं, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, पीयर लर्निंग की बात करते हैं, असिस्टिव लर्निंग की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज की बात करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, यानी सहयोगात्मक संवाद की वाइगोस्की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली, यानी कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? गाइडेंस एक्सचेंज यानी निर्देशित आदान प्रदान, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, रिपीटिशन एंड रिकॉल। गाइडेड एक्सचेंज हो रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, टीचर स्टूडेंट से सीख रहा है, स्टूडेंट टीचर से सीख रहे हैं, गाइडेड एक्सचेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन चल रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं, बच्चे जो है अपने बहुत सी चीज़ों को इंटरनलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे समूह में चीज़ें हो रही हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये तीनों चीज़ें तो हमें एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये रिपीटिशन एंड रिकॉल, ये हमारा जो होता है, ये बात करता है व्यवहारवादी लोग बात करते हैं इसकी। कौन बात करते हैं? व्यवहारवादी। तो सही नहीं है, तो कौन सी सही नहीं है? रिपीटिशन एंड रिकॉल सही नहीं है एज पर द वाइगोस्कीज आइडियाज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अकॉर्डिंग टू, यहां पर नाम आएगा कोई सा, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चाइल्ड्स थिंकिंग। यानी बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। ये बात कौन कहता है? तो सामाजिक, वाइगोस्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो सीधा इसका आंसर, इसमें कोई नो मोर डिस्कशन, वाइगोस्की इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट हैज, क्या है? सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम तो नहीं भैया, बहुत ज्यादा करता है वो, तो हैज मिनिमल रोल नहीं भैया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हैज नो रोल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, शुड बी इग्नोर्ड, इग्नोर कर दोगे तो वाइगोस्की तो सोशल कल्चरल पे खत्म हो जाएगी। तो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SCL यानी सामाजिक और सोशल में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर सोशियो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। यहां पर वाइगोस्की का नाम नहीं देके उन्होंने सोशियो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कह दिया, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा था सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी वाइगोस्की की यहां पर बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट के बीच सही संबंध का वर्णन करता है? लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, ऐसा कुछ होता है? लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, बात करते हैं भाषा और विचार को निर्धारित करती है। थॉट इज गवर्न्ड एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, थॉट इज गवर्न्ड एंड गवर्न्ड तो नहीं करते हैं भाई। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल, यानी कि अगर हम बात करें कि थॉट चला, लर्निंग चली, तो ये इस तरफ से भी आ रहा है और इस तरफ से भी चल रहा है। बात करते हैं आगे, लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज। इंडिपेंडेंट तो नहीं होती हैं, बल्कि जो है डिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करती हैं। तो लैंग्वेज डिटरमाइंड थॉट, ऐसा भी नहीं कि लैंग्वेज आ गई है तो थॉट डिटरमाइन होंगे, तो ये बात भी हमारी सही नहीं होगी। तो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल, यानी कभी लैंग्वेज, देखिए कोई भी थ्योरिस्ट सही नहीं हो सकता। प्यासे कहते हैं पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है।
ये प्याशे के अनुसार है। अगर वाइगोस्की कहते हैं पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होता है, यानी पहले थॉट्स आते हैं फिर चीज होती है, तो ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हमारा यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की सजेस्टेड दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज खाली जगह बाई इंटरेक्शन विद पीपल वो आर मोर कैपेबल, यानी यहाँ पर बात हो रही है हमारी MKO की के MKO क्या करता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञान क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है। अंतःक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, जब इस स्टेज से MKO इस स्टेज से यहां तक लेके जाता है तो इसका कैसा प्रभाव हो रहा, नॉट इम्पैक्टेड, बिल्कुल होगा इम्पैक्ट। नेगेटिवली नहीं भाई, नीचे थोड़ी लेके जा रहा है ऊपर लेके जा रहा है, तो ये क्वेश्चन में फैसिलिटेटेड, यस ये आंसर इसका सुसाधित करता है, घटती घटती भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सुसाधित होती है, फैसिलिटेट करता है, आपको इस स्टेज से लेके यहां तक लेके जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में लेके जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की's theory knowledge is constructed by the child and the adult zone of proximal development, यानी वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बाहर अंदर नीचे आगे कहां होता है। तो सही सी बात है भैया, हमने कहा कि ये समीपस्थ, तो नॉलेज का निर्माण यहीं तो करेंगे बच्चे, तो इनके अंदर होता है। ये तो कहां होता है, ये अंदर, यानी अंदर कहां, विद इन। आउटसाइड तो होता ही नहीं है नॉलेज का निर्माण, बीनीथ भी नहीं होगा, अहेड ऑफ कुछ नहीं, तो अंदर इसका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द टर्म used by Vygotsky to describe the process whereby two participants who begin a task with different understanding arrive at a shared understanding is। Vygotsky के अनुसार वो प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साँची समझ तक पहुंचते हैं। दो अलग अलग तरीके से शुरू किया लेकिन एक जगह पर बच्चे पहुंच गए कोई दो लोग, क्या कहलाती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं। इंटर सब्जेक्टिविटीज की बात करते, कंडीशन की बात होती नहीं है इसमें। डिस्कवरी लर्निंग खोज विधि की इसमें बात नहीं होती। इंटर सब्जेक्टिविटी ये कहलाएगी हमारी अंतर विषयकता, यानी दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस थे लेकिन उन्होंने फिर अपने नॉलेज का निर्माण किया और एक सेम कंक्लूजन पे पहुंचे, इसको हम कहते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर वर्किंग इन ए ग्रुप टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्य को, किसी कॉन्सेप्ट को वो समझ रहे हैं। ग्रुप में वो कार्य करके एक किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। शिक्षक ये देखती है कि किसी समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब वो सदस्य जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो इन्हें इशारे और संकेत देकर उनकी सहायता करती है। यहां क्या हो रहा है, यहां तक पहुंच गए, अब इससे ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब वो उन्हें कुछ हिंट्स दे रही है, कुछ इशारे के नाम में बात समझाती है तथा पुनः उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करके रख दिया, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होती है बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण खुद से करते हैं, तो उन्हें अपने इशारे पर छोड़ दिया। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, यानी किस कॉन्सेप्ट का, कंडीशनिंग नहीं हो रही है, इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात होती है। पैसिव इमिटेशन बच्चे नहीं कर रहे हैं। पैसिव इमिटेशन होता तो टीचर क्या करती, पूरा सॉल्व करती, बच्चे उसको रट लेते कर लेते, तो पैसिव इमिटेशन नहीं है। रोट मेमोराइजेशन, बच्चे उसको रटते करते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मचान, इसके फोल्डिंग की बात हो रही है, पाड़ की बात, देखिए पाड़ हुआ, मचान हुआ, आलंबन हुआ, कई सारे इसके नाम आते हैं। तो इससे अच्छा है इंग्लिश में एक ही नाम याद कर लो, इसके फोल्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ टीचर क्या कर रही है यहाँ पे बच्चों, जहां पर भी टीचर हेल्प कर रही है समझो वो क्या है, वो हो रहा है इसके फोल्डिंग। और हेल्प बच्चे को दी जाती है कहां पे, ZPD में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास के समीपस्थ क्षेत्र में बच्चे को दी जाती है हेल्प। तो इन दो बातों को याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है वाइगोस्की बिलीव दैट हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस आर मीडिएटेड बाई। वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सम्मिलित होती है। किसके द्वारा सम्मिलित होती है, साइकोलॉजिकल टूल्स, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कंडीशनिंग एंड मेमोराइजेशन। देखो ये तीनों एकदम गलत है। क्यों है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात वाइगोस्की बिल्कुल नहीं करते हैं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात करते हैं व्यवहारवादी, कंडीशनिंग की बात भी वही करते हैं, मेमोराइजेशन की बात भी वही करते हैं। तो साइकोलॉजिकल टूल्स, हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स हमारे कल्चर से रिलेटेड हुआ, हमारी संस्कृति हुई, लैंग्वेज हुई, ये सब हमारे
सांस्कृतिक टूल, साइकोलॉजिकल टूल्स हुए हमारे। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी हेल्प के आलम्बन, देखो ये वर्ड आ गया आलम्बन, फिर यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा आलम्बन के उदाहरण हैं? बोलकर सोचो, थिंक अलाउड, बोलकर सोचो, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई चीज याद नहीं आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ना बोलो, जोर से बोलो, मतलब मन में नहीं बल्कि जोर से बोलो, तो ये हमारा होगा। संकेत और इशारे, संकेत और इशारे करके भी जो है चीजों को आलम्बन दिया जाता है। प्रश्न करके थोड़ा कुछ और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के, आधा हल किया हुआ उदाहरण देके, अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसे भी होता है। रटकर दोहरा, ये नहीं होता है। रोड रिहर्सल, यानी रोड रिहर्सल या रोड मेमोराइजेशन या ड्रिल, ये सब होती है हमारे व्यवहारवादी लोग करते हैं, व्यवहारवादी अप्रोच में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यंग चिल्ड्रन ऑफन टॉक टू देमसेल्फ वाइल प्ले, मैंने बताया था ना, जब बच्चे, छोटे बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो अपने खिलौनों से और अपने आप से ही बात करते हैं, नहीं अब हमारी गुड़िया खाना खाएगी, या हमारी अब कार में हम अपने पेट्रोल डालेंगे, हम अपने खिलौने में पेट्रोल डालेंगे। तो छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार ये का उदाहरण है तथा शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ये उदाहरण है हमारे प्राइवेट स्पीच का है, जिसको डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। प्राइवेट स्पीच का है, इनकरेज करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। ईगोसेंट्रिज्म का है, डिस्करेज करना चाहिए। ईगोसेंट्रिज्म का है, इनकरेज करना चाहिए। देखो ये हमारा जो उदाहरण है वो है प्राइवेट स्पीच का, और इसको टीचर को क्या करना चाहिए? हमने कहा था इसको टीचर को बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने बात की थी ना सोशल स्पीच की और प्राइवेट स्पीच की और इनर स्पीच की। यहाँ पर बच्चे को जो है इनर स्पीच से जैसे जैसे बच्चा अपने आप से बात करेगा उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, टू इनहांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर, यानी विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुमन्नत करने के लिए, यानी कि इसको जो है इनहांस करने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? एक्सपोजिटरी टीचिंग, यानी व्याख्यात्मक चीजें। इसकी व्याख्यात्मक तो मैंने बताया, अभी इसमें लेक्चर दिए जाते हैं, टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है, बच्चे पैसिव होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो हमारा आता है व्यवहारवादी। पैसिव इमिटेशन, यहाँ पे बच्चा क्या होता है? एक्टिव होता है व्यवहार, इसमें वाइगोस्की की थ्योरी में। असिस्टेड लर्निंग, यहाँ पे बच्चे क्या हेल्प की जा रही है, असिस्टेड लर्निंग हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया। एक्सपोजिटरी नहीं होगा बल्कि होगा रेसिप्रोकल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो गई। तो इन सब पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो डी इज द असिस्टेड लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गए खत्म। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, दूसरी चीज़ यह है कि इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है वाइगोस्की से रिलेटेड, उसकी थ्योरी क्लासेस को भी आप जरूर देखिए। इन दोनों क्लासेस के बाद आई एम श्योर दैट आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पा रहे हो। और हमारे पियाजे से रिलेटेड, इससे रिलेटेड पूरा थ्योरी क्लासेस का पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके आप जो है सारे सीटेट से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।